हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदील वीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि समर सेमेस्टर क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका बेनिफिट बता देता हूं, क्योंकि हम जो ये वीडियो है वो है ही बेनिफिट पे, मतलब कि हमारे पास समर सेमेस्टर का फ़ायदा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस किस के लिए है, किसके लिए नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेन पॉइंट है हमारे पास इसका वो ये है कि ये जिनके फ़र्स्ट सेमेस्टर हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो कि सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे ऑनवर्ड जो भी आपके लास्ट सेमेस्टर हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसकी अगर आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दूँ ना कि हमारे पास समर सेमेस्टर का हमें फ़ायदा क्या है। अब फ़र्ज़ करें आप लोगों की एक बुक फ़ेल है, आप लोगों की एक बुक फ़ेल है, आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर नंबर 8। अब सेमेस्टर नंबर 8 में क्या होता है कि आपके पास 15 क्रेडिट हार गिवन होते हैं। 15 क्रेडिट हार में क्या होता है, आप लोगों के पास 4 बुक्स होती हैं। 3 बुक हो गए 3 क्रेडिट हार की। जो चौथी बुक है आपके पास वो क्या होगा, आपके पास एज अ प्रोजेक्ट होगा। फ़र्ज़ करें, या इसी तरह चले आपके पास टोटल 3 बुक हैं, 3 बुक्स आ गई और एक आ गया प्रोजेक्टर, मतलब कि प्रोजेक्ट वाली बुक। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास वो 15 क्रेडिट हार पूरे होते हैं, मतलब कि 3 बुक हैं, 9 क्रेडिट हार उनके हो गए। और जो चौथी बुक है वो आपकी होती है प्रोजेक्ट वाली, क्योंकि प्रोजेक्ट भी साथ में होता है। तो 3 क्रेडिट हार आप लोगों के पास बुक के होते हैं और 3 क्रेडिट हार उस बुक के प्रोजेक्ट के होते हैं, मतलब कि ओवरऑल उस बुक के 6 क्रेडिट हार हो गए। और जो आपके पास रिमेनिंग 3 बुक हैं उसके आपके पास 9 क्रेडिट हार हो गए। और आपके पास लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ 15 क्रेडिट हार ही होते हैं। एज अ फ़र्ज़ करें, अब आप लोगों की एक बुक फ़ेल है, आप लोगों की डिग्री 4 साल की अगर है तो मतलब कि आपकी 4 साल की डिग्री वो पूरी हो गई। एक बुक आप लोगों की फ़ेल होने की वजह से आपको एक 9 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और जो 9 सेमेस्टर आप लोगों का एक्स्ट्रा लगेगा वो आपका 6 महीने में कवर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी समझ आ गई होगी कि आप लोगों का जो चीज़ वेस्ट हो रही है वो आप लोगों की वेस्ट हो रही है 6 मंथ, मतलब कि आप लोगों की जो डिग्री है वो कब कंप्लीट होगी, 9 सेमेस्टर में, मतलब कि 4.5 या 4.6 कह लें, 4.6 में। मतलब कि 4 साल हो गए आपके डिग्री के, अगर 4 साल की है तो। और अगर उसके अलावा जो आप लोगों की चीज़ लगेगी वो आपके पास क्या है, आपके 6 मंथ ऊपर लगेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर। एक्स्ट्रा सेमेस्टर आपको पता है कि 6 महीने का ही होता है और वो आपका लगना ही लगना है, अगर आपने अपने डिग्री फेल वाले नहीं किए तो। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन भी की होगी तो कोर्स सिलेक्शन में आप लोगों को पता होता है कि अगर आप लोगों का 3rd या 4 या 2nd सेमेस्टर है तो आप लोगों की जो बुक फ़ेल होती है ना, आप लोग बस वो भी शो होती हैं। अगर आप लोगों का 2nd सेमेस्टर है तो आपकी 2nd सेमेस्टर की बुक भी शो होंगी और 3rd सेमेस्टर की भी शो होंगी, क्योंकि आप लोग बुक आगे से भी रख सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है अगर आपको ईजी लगता है तो। लेकिन आपको जो आपकी फ़ेल बुक हैं वो भी कवर करनी होती हैं। तो इसमें अगर हम मेन बात करें तो वो हमारे पास कह रहा है कि आपके पास F या आपके पास D ग्रेड वाली बुक भी आ सकती हैं, मतलब कि एक हमारे पास है F और एक हमारे पास है D। ये 2 बुक हमारे पास आ सकती हैं हमारे पास। और इसमें लिखा हुआ है कि वीयू ने समर 2026 ऑफ़र किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किसी कोर्स में F या D ग्रेड लिया है और CGPA इम्प्रूव या डिग्री जल्दी कंप्लीट करनी है। मतलब कि अब ऐसा भी होता है ना, क्योंकि आप लोगों को ना वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे आप लोग एक कोर्स फेल है या एक बुक फेल है तो आपने इसको किस तरह कवर करना है। उसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊं तो हमारे पास हर सेमेस्टर में 6 बुक्स होती हैं, राइट। कितनी बुक्स होती हैं हमारे पास यहाँ पर, 6 बुक्स, 6। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि यूनिवर्सिटी इस हर सेमेस्टर के लिए आप लोगों को 18 क्रेडिट हार ऑफ़र करती है। 18 का मतलब है कि 6 बुक्स। लेकिन एंड पे जाके ऐसा होता है कि जो आपके लास्ट है ना सेमेस्टर 7 और 8 हो गया, इन दोनों सेमेस्टर में जो आप लोगों की बुक्स होती हैं ना वो हो जाती हैं 4 मतलब कि सेमेस्टर 7 में और सेमेस्टर 8 में आप लोगों की जो बुक है वो कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि उनमें एक प्रोजेक्ट भी होता है। और उसके अलावा अगर मेन पॉइंट जो है,
अगर आप लोगों का जो CGPA है वो 3 से अबव है, मतलब कि 3 है या 3 से अबव है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है 5 सेमेस्टर के बाद आप लोगों को 3 क्रेडिट आवर एक्स्ट्रा भी अलाउ करती है। क्योंकि उसमें ये अगर आप लोगों का CGPA 3 से ज़्यादा नहीं है तो वो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर अलाउ नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट भी फेल है, आप लोगों को 1 या 2 जितने भी क्रेडिट आवर चाहिए। तो यूनिवर्सिटी या तो फिर उसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को ईमेल करनी पड़ेगी, या उनकी हेल्पलाइन जिस तरह सब्जेक्ट है या जिस डिपार्टमेंट को करना होता है, आप उनके डिपार्टमेंट को ईमेल करें कि सर मेरे पास एक बुक मेरी फ़ेल है, मुझे मुझे 3 क्रेडिट आवर और चाहिए, तो मेरी कोर्स सिलेक्शन में 3 क्रेडिट आवर ऐड कर दें ताकि मैं अपनी जो डिग्री है वो इसी सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकूं। तो वो ऐड कर देते हैं, लेकिन उनको ईमेल करनी पड़ती है, वो चीज़ें तब भी एक्स्ट्रा फ़ीस लगती है। लेकिन ये आप लोगों को समर सेमेस्टर ऑफ़र किया जा रहा है ताकि आप इस समर सेमेस्टर में अपनी जो बुक है वो कवर कर सकें। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी बुक फ़ेल है, क्योंकि आपने अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो उस सेमेस्टर में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि वो पिछली जो फ़ेल बुक हैं, क्योंकि फ़ेल बुक आप लोगों ने मस्ट कवर करनी होती है, फ़ेल बुक का कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आप लोगों का ग्रेड कम है, D ग्रेड है, E है, तो उसका इतना मसला नहीं है, लेकिन F ग्रेड आपको लाजमी कवर करना पड़ता है। उसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़े, चाहे वो आपकी 1 बुक फ़ेल है, 2 बुक फ़ेल है, उसके लिए आपको 6 महीने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास वो 2 बुक आपकी कवर करवा रहे हैं, 2 महीने का सेमेस्टर है, 2 बुक हैं। और एंड पे बात करेंगे हम इसकी फ़ीस की भी कि फ़ीस का क्या हिसाब है, इसका क्या क्या ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें हैं। हम ऐसा करते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, कि हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो चीज़ें अलाउ की हुई हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास इसकी दूसरी चीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिन स्टूडेंट ने इसमें इनरोल होना है। पहली बात कि वो स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं जिन्होंने अपना या तो फेल कोर्स कंप्लीट करना है, और दूसरा वो स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं मतलब कि वो थोड़े से पैसे पे करके, जो अपना उनको पता है कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं या मेरा ग्रेड थोड़ा सा कम जा रहा है, मेरा CGPA अगर 2.7 है तो मैं इसको इम्प्रूव करके 2.93 तक टच कर सकूं। मतलब कि अगर फुल मार्क्स लेके जिस तरह भी कोशिश करके तो वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनका C ग्रेड है, D ग्रेड है, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो टू अचीव A और B ग्रेड, टू गेट गुड मार्क्स, टू इम्प्रूव योर CGPA, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं जो अपना ग्रेड इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास यही है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो हमारे पास है 3 अगस्त से, और लास्ट डेट हमारे पास है 13, जब तक पेपर आप लोगों के फ़ाइनल ख़त्म नहीं हो जाते। और इसके जो मिड फाइनल है वो चूँकि 2 महीने का सेमेस्टर है तो वो आपका महीने महीने में ही सारा कुछ हो जाएगा, मतलब कि महीने बाद ही आपका मिड टर्म शुरू हो जाएगा, और उसके ठीक ही 20 दिन बाद आप लोगों क्या हो जाएगा, फाइनल टर्म हो जाएगा। पेपर की डेट्स भी गिवन है, जो मिड टर्म के पेपर होंगे, क्योंकि 2 पेपर हैं, एक पेपर 12 सितंबर को होगा, एक 13 सितंबर को होगा, और उसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा इतना, या अगर ना भी आया तो हो सकता है वो आपका रिज़ल्ट ओवरऑल एंड पे दे दें। और जो फाइनल टर्म पेपर हमारे पास हैं इसके, वो होगा अक्टूबर 3 और अक्टूबर 4 को, मतलब कि ओवरऑल 20 दिनों बाद आपका जो है वो पेपर हो जाएगा, फाइनल पेपर 3 और 4 अक्टूबर को। और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आई थिंक 2 दिन बाद ही, तीसरे दिन 7 अक्टूबर 2026 को वो अनाउंस कर देंगे। तब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये 2 महीने का सेमेस्टर है। अपना फाइनल पेपरों के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, फाइनल पेपर, क्योंकि रिज़ल्ट आने में 20 दिन लग जाते हैं, फाइनल जो रिज़ल्ट पेपर होते हैं उनका सेमेस्टर होता है 6 महीनों का, तो 5 महीने के एंड पे इनके पेपर होते हैं, तो मतलब कि 20 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, मतलब कि बाद 20 दिन, और यूनिवर्सिटी न्यू सेमेस्टर शुरू होने से पहले भी इनके पास 1 मंथ होता है, तो 1 मंथ वो होता है, 20 दिन ये होते हैं, और 10 दिन और ये 2 महीने जो इनके पास एक्स्ट्रा होते हैं ना, मतलब कि सेमेस्टर के एंड पे आपके पास 1 महीना फ्री होता है, और सेमेस्टर जो आपका कवर हुआ है पहले उसमें भी आपके पास रिज़ल्ट के अलावा आपके पास 20 दिन एक्स्ट्रा होते हैं रिज़ल्ट आने तक।
तो वो जो ये 20 दिन है ना, ये दोनों को मिला के आपके पास 2 महीने का सेमेस्टर बना रहे हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो इसके बाद ही शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो फ़ीस एंड पे बात करते हैं अब इस फ़ीस की, तो फ़ीस वाउचर में ये होता है कि आप लोगों के पास जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों की फ़र्ज़ करें 18,000 रुपया फ़ीस है पर सेमेस्टर की, फ़र्ज़ करें एज 18,000 रुपया, तो आपकी इसके बाद आई थिंक 7 या 8,000 रुपया वो फ़ीस करेंगे। और इसका भी वही सेम प्लान प्रोसीजर है कि पेपर कोई मिस हो गया है या कुछ भी हो गया है तो सेम प्रोसीजर है 2,000 रुपया पर पेपर। तो इसका कोई फ़ीस इसकी रिफ़ंडेबल नहीं है, कोई चीज़ें इसकी चेंज नहीं हो सकती। आपने एक बार इसकी बुक कंफर्म कर ली उसके बाद आप इस बुक को चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है। और आप लोगों ने अगर कोई भी चीज़ या हेल्प मुझसे लेनी हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूँगा।